बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का आगाज़ आज से हो रहा है और मैच रात में 8 बजे शुरू होगा। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान आज इफ्तिताई मैच खेला जाना है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान की क़यादत मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैटर पाकिस्तानी टीम की करते दिखाई देंगे। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शाहीन शाह आफरीदी जो है बाकायदा तौर पर लाहौर कलंदर्स की कप्तानी करते दिखाई देंगे। लाहौर कलंदर दिफाई चैंपियन है PSL 7 की और PSL 8 में शाहीन शाह आफरीदी अब क़यादत करेंगे। गो के शाहीन शाह आफरीदी कुछ अरसे तक जो है अनफिट का शिकार दिखाई देता है और उसके बाद पूरी भरपूर फॉर्म में लगता है कि आज के मैच में वो शिरकत भी करेंगे और जिस तरह का अंदाज है उनका बॉलिंग का वो बड़ा जबरदस्त है और जिस तरह उन्होंने विकेटें उड़ाई हैं दीगर ममालिक के प्लेयर्स की, तो उम्मीद है कि आज मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स का मैच बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प होगा। इस सारे सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब, और उसके साथ साथ हमने कोशिश की कि आज थोड़ा सा मिक्स करके रखें और ताइक्वांडो के प्लेयर्स को भी अपने जो है प्रोग्राम में मदऊ करें। तो हमारे साथ जनुल नूर साहब मौजूद हैं जो ताइक्वांडो के प्लेयर हैं, उनके साथ साथ अरबिया अफरोज साहिबा मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे ताइक्वांडो के हवाले से और दोनों ही ताइक्वांडो के प्लेयर हैं। सबसे पहले जाफर साहब के पास आते हैं। जाफर साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग 8 का आगाज होने जा रहा है, दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मुकाबला है। इस गो के इस PSL 8 में बड़ी निगाहें कप्तानी के ऊपर भी होती भी जरूर दिखाई देंगी। हर टीम का कप्तान, क्योंकि पाकिस्तान सिलेक्टर्स यही चाहते हैं कि कोई ना कोई शायद नया कप्तान वनडे के लिए मुंतखब हो, उसके लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है शायद शाहीन शाह आफरीदी सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आलमी सितारे जो है ना जगमगाना शुरू हो जाएंगे आपके पूरे पाकिस्तान में। जिस तरह पूरी दुनिया के क्रिकेटर यहाँ पे मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन और एक नया जो प्लेटफॉर्म मिला है। जिस तरह मुल्तान में पहले मैचेस जो है ना वो नहीं हुआ करते थे, ओपनिंग सेरेमनी पहली मरतबा हो रही है, तो एक जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। इवन ये कि वहाँ पर जो आपके तकरीब का एहतमाम किया गया है इस टाइम, अगर आप ट्रॉफ़ी की बात करें तो एक नई ट्रॉफ़ी जो PSL ट्रॉफ़ी जो रखी गई है वो तकरीबन उसकी लागत ही इतनी है कि आप खुद देख के हैरान होंगे कि जिस तरह की ट्रॉफी बनाई गई है उस पर हीरे जुड़े हुए हैं और इस मैच के लेके, इस PSL को लेके बड़ा जोश और जज्बा है। इवन ये कि तमाम ही खिलाड़ी, आपने कप्तान की बात की तो मैं समझता हूँ सिर्फ कप्तान के ऊपर नहीं, तमाम खिलाड़ियों की नजरें इस PSL पे होती हैं। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी PSL के थ्रू ही होता है। तो आगे बहुत सारी क्रिकेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और जितने खिलाड़ी हैं इसमें बेस्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार है। एक बड़ा मैच होने वाला है, एक बड़ा टकरा होने वाला है। लाहौर कलंदर आपको पता है दिफाई चैंपियन है, फिर मुल्तान सुल्तान नो डाउट उस PSL 6 के चैंपियन है। तो दोनों चैंपियंस के दरमियान मुकाबला होगा और जिस तरह टिकटों की फरोख्त हुई है, जिस तरह लोगों का जोश है वो एक देखने के काबिल है। इस तरह नया सॉन्ग भी आपको पता है कि बात कर रहे हैं, सॉन्ग पे हम आएंगे। जाफर साहब, टिकटों के हवाले से थोड़ी सी शायद शायकीन क्रिकेट के अंदर थोड़ी सी मायूसी जरूर नजर आ रही, क्योंकि टिकटों की जो रेट है वो थोड़ा सा इस दफा ज्यादा है। रेट ज़्यादा है क्योंकि आपको पता है कि डॉलर कहाँ पे पहुँच गया, आसमानों पे महंगाई पहुँच गई है। मईशत का जो हाल है आपके सामने है पाकिस्तान की, तो मैं समझता हूँ कि टिकटों के अगर रेट बढ़े हैं तो उस बढ़ने की वजह से आम अफराद के लिए तो नुकसान होगा, लेकिन जो VIP लोग आते हैं वो ज़्यादातर पासिस पे आते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। गला किसका कटेगा, वो आपके गरीब लोगों का, वो आवाम का जो कि एक आम स्टैंड पे बैठ के जो है ना वो मैच देखा करते थे, उनकी खुशियों को जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा झटका लगेगा। लेकिन ये है कि जिन्होंने देखना होगा वो कहीं ना कहीं इस PSL से जो है ना एंजॉय करेंगे। आपने बात की VIP पैसेस के हवाले से, तो अब हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर नजम सिटी ने भी कहा है कि जो VIP पैसेस हैं वो जो VIP लोग हैं वो बाकायदा तौर पर खरीद कर देखें इस मैच को। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2016 में भी या 2015 में भी जो है ना वो नजम सेठी साहब ने यही बयान दिया था कि भाई पासेस किसी को फ्री नहीं मिलेंगे, सब अपने पैसे खर्च करके आइए और जितने आपके बॉक्सेस हैं, VIP बॉक्सेस होते हैं, ख़ासतौर पे जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी ख़रीद कर ही यहाँ पे पहुँचेंगे मैचेस के लिए देखने के लिए। ये सिर्फ एक, मैं समझता हूँ कि एक कहा जाता है लेकिन इस पर अमल नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं जो हमारे सामने, आपको पता है कि 20 साल कैरियर में बहुत सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने रही हैं कि मैचेस किस तरह चलते हैं।
किस तरह लोग इन होते हैं, किस तरह लोग आउट होते हैं, किस तरीके से जो है ना मैचेस हुआ करते हैं। लेकिन एक PSL है, आपको पता है पाकिस्तान का ब्रांड है, ये एक पूरी दुनिया में जो है ना पाकिस्तान के ब्रांड को देखा जाता है, यहीं से जो है ना पाकिस्तान की एक म्यार जो है पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा PSL है। आपको मालूम है कि कोयटा ग्लेडिएटर के कप्तान 8वां साल जो है ना वो कप्तान रहेंगे, सरफराज अहमद। इसके अलावा PSL के जो खास खिलाड़ी थे मोहम्मद हफीज, जो आपको पता है कि सुपरमैन की तरह जो है ना वो खेलते थे, उनको भी कोयटा ग्लेडिएटर ने ले लिया। तो एक अच्छा मुकाबला देखने में आएगा, एक अच्छी तगड़ी टीमें बनी गई हैं। मुकाबले से पहले जो हम देखते हैं कि हमारा ऑफिशियल सॉन्ग जो है, टाइटल सॉन्ग जो PSL का है, वो भी इस दफा दूसरे गुलकार गाते हुए नजर आएंगे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए शेख गुल ने और ख़ास तौर पे आपका जो है शफ़ी ने बहुत अच्छा इसमें गाना, एक नया गाना है, और हमेशा से जो एक नया गाना आता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है उसकी मकबूलियत में। लेकिन यहाँ पे अली ज़फ़र को भुलाया नहीं जा सकता। अली ज़फ़र ने जिस तरह वो सीटी बजेगी, वो आज तक लोगों के कानों में, ज़बानों पे जो है ना ये उसके अल्फाज अभी भी होते हैं कि अली ज़फ़र का वो गाना जो PSL के लिए गाया गया था वो आज भी उसी तरीके से मशहूर है। बिल्कुल, आज भी मशहूर है। जैनुल, क्या कहोगे, ताइक्वांडो में किस तरह आए, किस क्लास में पढ़ते हो, और ताइक्वांडो का शौक किस तरह पैदा हुआ? जी, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और ताइक्वांडो में शौक इससे पैदा हुआ क्योंकि अब ताइक्वांडो करते हैं तो आपकी बॉडी फिट रह सकती है, और वहाँ पे आपको खुद को डिफेंस करने के लिए सिखाए जाते हैं। तो अगर आपको कोई मुश्किलात में हुई तो उसमें सेल्फ डिफेंस करने के लिए कैसे करना है, और बहुत सारे एक्सरसाइज भी करवाते हैं ताकि आपकी बॉडी फिट रहे। तो इससे शौक पैदा हुआ था ताकि मैं अपनी बॉडी को खुद फिट रखूं और सेल्फ डिफेंस करना सीखूं। अच्छा, कोई एकेडमीज वगैरह में ट्रेनिंग लेते हो आप? जी जी, अभी तो मैं करना छोड़ दिया, लेकिन 3 साल तक किया था मैंने, 10 साल से 13 साल तक। तो एक एकेडमी थी जो मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद जाता था, तो वहाँ से एक्सरसाइज करके तकरीबन 2 घंटे तक करके फिर मैं घर में वापस आता। अच्छा, ताइक्वांडो के अलावा कोई और गेम पसंद है तुम्हें? जी जी, मुझे फ़ुटबॉल का बहुत शौक़ है, तो फुटबॉल भी बहुत शौक से खेलता हूँ मैं। जी। कौन से खिलाड़ी पसंद है आपको फुटबॉल में? मुझे रोनाल्डो पसंद था और मेसी जैसे जो बहुत मशहूर प्लेयर्स हैं, और पुराने प्लेयर्स मुझे बहुत पसंद है। पुराने प्लेयर्स ज़्यादा पसंद है। भैया आप बताएं, आप किस तरह जो है ताइक्वांडो में आई हैं? मैं अभी 7th क्लास में हूँ। मैं अभी तो नहीं खेली ताइक्वांडो, लेकिन पहले खेलती थी। मैंने भी एकेडमी से ट्रेनिंग ली थी ताकि सेल्फ डिफेंस कर सकूँ। अच्छा, कभी मुक्के उक्के लगे हैं आपको? बहुत लगे, ट्रेनिंग के वक्त लगे। मैचेस के दौरान लगे? जी बिल्कुल। तो क्या रिएक्शन आता था आपका कि कभी दिल किया कि इस गेम को छोड़ दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल में जो ये गेम है ताइक्वांडो, इसमें जो है ना सेल्फ डिफेंस के अलावा जो है ना बंदे की जो फिजिकल फिटनेस है उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो अभी यहाँ कितना फिजिकल फिटनेस के लिए कितना ज़रूरी होता है ताइक्वांडो का खेल? फिजिकल फिटनेस के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम बहुत ज़्यादा फिटनेस में रह सकें। सेल्फ डिफेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए। कितना फ़ायदा होता है मेंटली स्ट्रेंथ का बढ़ाने के लिए इसमें? मेंटली स्ट्रेंथ के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा। अभी जिस स्कूल में पढ़ती हो वहाँ पर ताइक्वांडो के मुकाबले होते हैं? वहाँ पे तो नहीं है। क्या वजूहत है? आपने कभी सर से अपने कहा कि स्पोर्ट टीचर से कि स्पोर्ट टीचर रखे वहाँ ताइक्वांडो के कोई टीचर? क्रिकेट के है, ताइक्वांडो के नहीं है। जाफर साहब, थोड़ा स्कूलों सा की सतह पर हम देखते हैं देखिए, बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है दीगर गेमों को फोकियत नहीं दी जाती। जिस तरह अबिया खुद कह रही हैं कि वहाँ क्रिकेट को ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो क्या मशवरा देंगे ऐसे स्कूलों को कि ये तो हमारा मुस्तकबिल है? देखिए, क्रिकेट तो हमारा कौमी खेल बनता चला जा रहा है और हर गली कूचे में, और अब तो स्कूलों में भी वही खेल खेला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के अलावा भी दीगर खेलों को फ़रोग़ देना चाहिए। स्कूल कॉलेज वगैरह में जितने स्पोर्ट्स ज़्यादा होंगे, हमारे वक्त में तो ताइक्वांडो और कराटे बहुत मशहूर थे। हर स्कूल में जो है ना वो ताइक्वांडो खेला जाता था। हर स्कूल में आपके जो है ना कोई भी खेल ना हो लेकिन ताइक्वांडो ज़रूर होता था, उसका टीचर ज़रूर होता था। उसका रीज़न ये था कि आपकी फ़िटनेस के लिए ज़्यादा बेहतर होता था, बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होता था। ये बहुत अच्छी चीज़ हुआ करती थी जब हम पढ़ा करते थे। उस टाइम जो है ना कराटे का खेल हुआ करता था, लेकिन अभी भी चंद स्कूलों में था, अभी भी है। वो एक अलग बात है कि अभिया के स्कूल में नहीं है, लेकिन उसके स्कूल में अभिया दीगर खेल तो होंगे यकीनन। जी बिल्कुल, क्रिकेट और फुटबॉल है उधर। आप खेलती हो क्रिकेट और फुटबॉल? फुटबॉल खेलती हूँ, क्रिकेट तो नहीं। तो खवातीन प्लेयर्स तुम्हारे साथ होती हैं या बॉयज़ के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करती हैं? खवातीन प्लेयर्स होती हैं। अच्छा, यकीनन खवातीन प्लेयर्स भी होती हैं, और ये एक अच्छी बात है। जिस तरह हमारे जुनूर बड़ा मुश्किल नाम है, लेकिन यह है कि बड़ा अच्छा नाम है जुनूर। ये हमारे कोरिया से आए हुए हैं, आपको पता है कि कोरिया से आए हैं, और वहाँ पे क्या खेल ज़्यादा मशहूर हैं? वहाँ पे
क्रिकेट नहीं मशहूर है वहाँ पे, खेलते भी नहीं है, टीम भी नहीं है, लेकिन फुटबॉल वहाँ पे ज़्यादा मशहूर है और टाइकोंडो, वॉलीबॉल, ऐसे बहुत सारे खेल हैं वहाँ पे। अच्छा, आपके नाक में कोई चोट लगी हुई है, शायद ये ताइक्वांडो में कोई प्रैक्टिस के दौरान लग गई या सरसरी तौर पे कहीं से चोट लगी है? नहीं नहीं, ये पैदाइशी का है। पैदाइशी अच्छा, आप ट्रेनिंग कितने देर करते हो? फुटबॉल की नहीं, ताइक्वांडो की। जी, टाइकोंडो की ट्रेनिंग जब जाता था मैं, तो 1 घंटे के लिए तो टाइकोंडो की ट्रेनिंग जो होती है, जैसे पाँव से मारना या मुक्के मारना, वैसे ट्रेनिंग करवाते थे। और फिर 1 घंटे के लिए फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस के लिए ऐसे एक्सरसाइज करवाते थे। अच्छा, अब आप कोरिया में ज़्यादा मुकीम रहते हो, तो वहाँ पर जो है वहाँ किस तरह आप ट्रेनिंग करते हो, क्योंकि ये आपका शौक और फैशन बनता जा रहा है? वहाँ पे अब जैसे मैंने आपको बताया, 1 घंटे के लिए जो मुक्के की और सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग जो करते हैं, कोच ऐसे पैड पकड़ के रखते हैं, तो उसमें लाइन खड़े होकर सब जाके किक्स मारते हैं। जितना आप ऊंचा किक मार सके उतना ऊंचा मारने की कोशिश करते हैं, और फिर जब कोच खुद ही में मारते हैं तो उसको डिफेंस करने के लिए भी सिखाते हैं। फिर बाकी 1 घंटा जो होता है उसके लिए फिजिकल फिटनेस के लिए, जैसे जंपिंग करते हैं और रनिंग करते हैं, पुशअप्स करते हैं, ऐसे ट्रेनिंग हुई जाती है। अच्छा, क्या टारगेट क्या बनाया हुआ है मुस्तकबिल के लिए आपने, क्योंकि अभी तो आपकी एज कम है, लेकिन कोई टारगेट ऐसा बनाया कि क्या बड़े होकर क्या बनना है आपको? जी, अभी बिल्कुल श्योर तो नहीं है टारगेट, लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए और बड़े होकर फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ मैं ज़रूर। अच्छा, खेलते ताइक्वांडो प्लेयर फुटबॉल के बनना चाहते हैं क्या? इसमें क्या देखिए, चीज़ है? बच्चों का तो मेरे ख्याल में यही होता है कि जब एज कम होती है तो कोई भी खेल खिलाया जाए वो खेलते हैं, और अच्छी बात है, कम से कम खेलों में हिस्सा लेते हैं और उसी तरह जो है ना आप आगे बढ़ जाते हैं किसी भी खेल में। तो मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल स्कूलों में, बजाय कि खेल कूद का जो हाल है खिलाड़ियों से ज़्यादा पाकिस्तान business- में। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो खेलों का बड़ा म्यार बड़ा ख़राब है। कोई भी क्रिकेट के अलावा कोई खेल यहाँ पे जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना वो। अच्छा, अभिया से भी बात करते हैं। अभिया, कितनी देर आप भी ट्रेनिंग करती हो? 1.5 hour। अच्छा, टाइम मिल जाता है एजुकेशन से, या मम्मी पापा आपको जो है कहते हैं कहाँ जा रही हो ट्रेनिंग नहीं, करने, नहीं, टाइम पढ़ाई मिल- करो यहाँ बैठकर? टाइम मिल क्या जाए। कहते हैं वालिदैन? वालिदैन कुछ भी नहीं करते, वो भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा जाफर साहब, वालिदैन का बड़ा सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ एजुकेशन में, वहाँ पर स्पोर्ट्स में भी हम देखते हैं कि वालिदैन बड़ी तादाद में अब लेकर अपने बच्चों को आते हैं ग्राउंड्स में, बाकायदा तौर पर स्पोर्ट्स खिलाना चाहते हैं। हमारे मुल्क का एक अलमिया है, लेकिन बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं लेकर आते, खुद आप कह रहे हैं कि दीगर चीज़ों में चले जाते हैं। तो क्या बेहतर ये नज़र नहीं आता है कि वालिदैन का सपोर्ट, जिस तरह अभिया कह रही है कि वालिदैन का सपोर्ट है तो उन्हें ज़्यादा रहनुमाई मिल जाती है गेम्स में? देखिए, किसी भी खेल में और किसी भी ख़वातीन की मैं बात करूंगा, जितने पेरेंट्स उनका ख्याल करते हैं, जितनी उनको सहूलियात फराहम करते हैं अपनी बेटियों को, मेरी भी बेटी है तो मैं भी जिस तरीके से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ, चाहे जैसा भी टाइम निकाल के करूँ। तो मैं समझता हूँ कि जितने लोग अपने बच्चियों को ग्राउंड में लेकर आ रहे हैं उनका बड़ा इकदाम है, और ख़ास तौर पर बच्चियाँ कारकर्दगी भी दिखा रही हैं पाकिस्तान में। अगर अब क्रिकेट के मैच में हम गए थे, वहाँ पर आप देख लें कितने लोग ऐसे हैं जिनके आज उनके बच्चे हमें 6 साल 5 साल से मुसलसल देख रहा था कि उनके दाढ़ी वाले वालिद हैं, और बहुत सारी ऐसी बच्चियां, मैं किस किस का नाम लूं, तो वो आज बड़े अच्छे कौमी सतह पे जो है अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो ये पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है कि वो घर से लेके ग्राउंड तक ले जाना, और हमारे माशरे में तो इतना ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती ख़वातीन को, लेकिन उनको ग्राउंड तक पहुँचाना, ये फ़ख्र महसूस करना चाहिए अपने वालिदैन। अच्छा, ख़वातीन की बात हो रही है जाफ़र साहब, तो कल हम T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो है विमेंस में मैच हार गए इंडिया से, उस पर क्या कहेंगे? लेकिन एक अच्छी खबर पाकिस्तान स्क्वॉश के लिए ज़रूर आई कि जहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से एशियन टाइटल जीता गया, इंडिया को शिकस्त दी हमने। पहले हम ख़वातीन टीम पे कर ले, फिर हम स्क्वॉश पे बात कर लेते हैं। देखिए, ख़वातीन टीम ने अच्छा खेला, बिस्मा ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 50 बनाए उन्होंने, और आयशा नसीम जो कि हार्ड हिटर हैं हमारी, ये समझ लें कि हमारी शायद आफरीदी हैं वो ख़वातीन खिलाड़ियों में, तो वो उनका भी बड़े अच्छे, उन्होंने भी मेरे ख्याल में 46 या 47 उन्होंने उनके स्कोर थे। तो ये एक अच्छा एक उन्होंने जो है ना मैच खेला है इंडिया के खिलाफ, इतनी आसानी से मैच नहीं दिया। लास्ट टाइम में मैच फंसा हुआ नजर आ रहा था जाफर साहब, देखिए फंसा हुआ था, लेकिन हमारे बॉलर्स को थोड़ी सी तरजीह देनी पड़ेगी, उनको थोड़ा सा अपने हमारे बॉलर्स की कमी महसूस हुई हमें कि कोई ना कोई ऐसे बॉलर्स हमारे पास 1-2 होते तो शायद मैच फंस जाता हमारा। अच्छा, स्क्वॉश के हवाले से क्या कहेंगे? स्क्वॉश का देखिए, हमारा तो पुराना खेल है पाकिस्तान का, और नामवर आपको पता है कि जहांगीर खान हो या जानशेर खान हो या उनसे पहले हाशिम खान साहब हों, तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारा घरेलू खेल है। था, तो ये स्क्वॉश
देश में और हम हॉकी। बहुत पीछे चले गए थे। अब ये जूनियर लेवल पे जितने खिलाड़ी आ रहे हैं वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, आया वो लेडीज हों, आया वो बच्चे हों, जितने भी हैं, ये जूनियर सतह पे हमारी स्कॉश आज भी बुलंदियों पे है, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है, क्योंकि वो उनकी रैंकिंग भी जो है ना वो 100 से ऊपर जा चुकी है। तो जूनियर लेवल पे हमें तरजीह देनी पड़ेगी। जिस तरह इंडिया को शिकस्त दे के हमारे बच्चे ने जो है ना वो पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है, तो मैं समझता हूँ कि और भी इस तरह के हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनको भी सपोर्ट करने चाहिए, उनको भी आगे लेके आना चाहिए। जैनुल, क्या कहोगे तुम अपने, खासकर तुमने जो जो चैंपियनशिप खेली है, कोई टाइटल वगैरह जीता है आपने? जी, टाइटल में जीते थे। अब टाइकोंडो में बात करेंगे तो टाइकोंडो के टेस्ट होता है, जिसके लिए आपको दूसरी बेल्ट लेने के लिए टेस्ट देखना पड़ता है। उसमें भी अब कंपटीशन होता है एक बंदे के साथ, तो उस कंपटीशन में मैं जीता था, तो मेडल मिला था हमको, गोल्ड मेडल। और ऐसे तरीके से। अच्छा, फुटबॉल भी खेलते हो? फुटबॉल पे कभी आपके स्कूल ने जो है कोई टाइटल जीता? स्कूल में भी होता है फुटबॉल, लेकिन मैं एक एकेडमी में जाता था फुटबॉल के भी, तो उसमें भी अब चैंपियनशिप होते रहते थे। दूसरे जगहों में से टीम्स आती हैं, तो उसमें भी हम दूसरे नंबर तक गए थे। उसमें एक बड़ा सा मैच दूसरे हुआ था। नंबर पे थे। अभिया से भी बात कर लेते हैं। अभिया, कोई टाइटल वगैरह जीता है आपने? जी, मेरे पास सर्टिफिकेट है टाइकोंडो। ताइक्वांडो की सर्टिफिकेट। जाफर साहब क्या भाई कहेंगे? बड़ी खुशी होती है जब पहला टाइटल इंसान जीतता है। मैंने भी एक गोल्ड मेडल अपने सीने पे सजाया था, तो मुझे भी उस टाइम ज्यादा तो खुशी किस हुई चीज़ में थी, सजाया था? आज हमें वाज़ेह कर दिया। लेकिन वो जो खुशी थी मुझसे ज्यादा मेरे वालिदैन को हुई थी। तो मेरे ख्याल में वालिदैन की खुशी उसमें ज्यादा होती है। क्या कहा था वो वालिदैन ने उस वक्त जब आपने टाइटल जीता? चलें ये शेयर जी, करें आज। बहुत खुश हुए थे कि जीत के आया गोल्ड मेडल, प्राउड हुए थे। और क्या कहा था? और बोला था कि कोई आगे गिफ्ट भी। वगैरह दी थी? जी, गिफ्ट भी दिए थे खुशी में। हाँ, गिफ्ट दी थी। मेरे ख्याल में कोई साइकिल दी है जो कोरिया में आप चलाते हैं और बड़ी तेज रफ्तारी से चलाते हैं, तो जरा तेज रफ्तारी का ख्याल किया करें, ब्रेक पे हाथ रखा करें। अब यहाँ से भी बात करते हैं। अभी जब आपने कोई सर्टिफिकेट लेकर आई तो वालिदैन ने क्या कहा आपको? और फिर कुछ, जिस तरह मैं जैनुल से बात कर रहा था कि कोई गिफ्ट दिए, तो आपको भी कोई गिफ्ट मिला था? बिल्कुल, मुझे गिफ्ट भी मिला था, सेलिब्रेशन की थी हम लोगों ने। अच्छा, जी, तो वालिदैन ने उस वक्त कहा क्या था आपको जब आप पहली दफा लेकर आई थी सर्टिफिकेट? बहुत ज्यादा खुश हुए थे। मम्मा तो रो रही थी। अच्छा, मम्मा रो रही थी। जाफर साहब, ये खुशी के आंसू होते हैं, और जिस वक्त वालिदैन के आंसू निकल रहे हैं तो बच्चा कितना प्राउडफुल महसूस कर रहा है कि उसकी कारकर्दगी से वालिदैन कितने खुश हो रहे हैं। नो डाउट, बहुत बहुत खुशी के लम्हात होते हैं, और यही लम्हात जो होते हैं ये इंसान के अंदर जज्बा पैदा करते हैं कुछ करने का। तो मैं समझता हूँ कि अभिया जिस तरह इन्होंने सर्टिफिकेट जीता, तो अगर ये कंटिन्यू करें अपने किसी भी खेल को, चाहे वो ताइक्वांडो हो या चाहे जो भी खेल हो। अब इन्होंने कहा कि मैं स्कूल में फुटबॉल फुटसॉल भी खेलती हैं, तो अगर किसी भी खेल को कंटिन्यू करें तो मेरे ख्याल में उसमें कामयाबी मिल जाती है। बिल्कुल जाफर साहब, इस पर मजीद भी अभिया से बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे जो है ताइक्वांडो और क्रिकेट के हवाले से, थोड़ी सी बात अब पीएसएल पे कर लेते हैं। आज बाकायदा आगाज़ हो रहा है, तो टीमों की कारकर्दगी के हवाले से बात कर लें। जाफर साहब, दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर से शहनशाह अफरीदी कप्तानी कर रहे हैं। दीगर प्लेयर्स की अगर बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त उनकी फॉर्म लगी हुई है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान, जिनका जो कप्तान है वही सुल्तान है इस वक्त। अगर देखा जाए तो T20 के अंदर हमारी टीम के अंदर, पाकिस्तानी टीम के अंदर दो ही जो है रन करते दिखाई दिए, जिन्होंने रन के अंबार लगा दिए। अगर बात करें बाबर आजम की और दूसरी तरफ जो है मोहम्मद रिजवान की, तो एक जानिब रिजवान कप्तानी कर रहे हैं, दूसरी जानिब शहनशाह अफरीदी कप्तानी कर रहे हैं। गो के शहनशाह अफरीदी काफ़ी अरसे के बाद टीम में शामिल हैं, अपनी फ्रेंचाइज की कप्तानी करें। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात यह है कि सिर्फ कप्तानी की बात नहीं है, ये टीम जो है ना टीम वर्क होता है। T20 में कप्तानी का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। वनडे में और टेस्ट में जो है ना कप्तानी का रोल होता है, जिसमें हर चीज़ देखनी पड़ती है आपको, सेशन बाय सेशन आपको सारे आपको टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो कप्तानी का इतना बोझ नहीं होगा जितना कि टीम का। टीमें बहुत अच्छी बनी है, जितने आपके जो है ना बैरून मुल्क से प्लेयर्स आए हैं, आपके इंटरनेशनल प्लेयर ने जितने भी आए हैं आपके, खासतौर पर मैं बात करूँगा गप्टिल की। गप्टिल ने इस दफ़ा पहली मरतबा वो अपना यहाँ पे सीज़न खेल रहे हैं। तो जितने प्लेयर्स आए, टीमें बड़ी मजबूत बनी हुई हैं। बाबर आजम चले गए पेशावर ज़ल्मी में, उनकी टीम मजबूत हो गई है। और
और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें आमिर कराची में और शोएब मलिक कराची की टीम में, तो ये टीम भी बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिहाज से। तो गैर मुल्की प्लेयर्स का आना और ख़ास तौर पे इन टीमों का जो है ना मुंसलिक होना, एक बड़ा अच्छा एक मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि कप्तानी का बोझ मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारे कप्तान अपनी अपनी जगह ठीक हैं। हाँ, सरफराज अहमद पे बहुत ज़्यादा होगा। उसका रीज़न ये है कि पिछले 3 साल में जो है ना वो कारकर्दगी कोयटा ग्लेडिएटर्स की उस तरह की नहीं रही जिस तरह की होनी चाहिए थी। तो सरफराज अहमद पे ज़्यादा बोझ होगा। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो कोयटा ग्लेडिएटर की टीम बहुत अच्छी है, उसमें वो सारी पोजीशंस पे खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। अब वही देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन किस तरह का बनता है, किस तरह टीम उतरती है मैदान में और किस तरह अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर वो पहली और दूसरी PSL में जिस तरह कारकर्दगी दिखाई थी उस तरह के कारनामे अंजाम देती है। और तीसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि कल ज़ल्मी के जो आपके कोच हैं डैरन सेमी ने कल गोल्फ खेली और बड़ी बेहतरीन गोल्फ खेली। पहले मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी अच्छी गोल्फ खेलते हैं। जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो पता चल गया कि उनकी गोल्फ में जो है ना उससे ज़्यादा, क्रिकेट से ज़्यादा जुनून दिखाई दिया। एक एक शॉट पे जो है ना वो हर तरह के शॉट खेल रहे थे। और पट शॉट जब उनका मिस होता था वो बड़े परेशान हो जाते थे, हंसते भी थे, खेलते भी थे। लेकिन एक अच्छा उनका जो है ना, आपको पता है कितने जोली नुमा इंसान है पेशावर ज़ल्मी के, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान के आपको ये भी मालूम होगा कि डैरन सेमी जो है ना वो किस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उन्होंने नाम उजागर किया है। तो एक एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। अच्छा जाफर साहब, बड़ी बात हो रही है, बड़ी प्रोडिक्शन आप बड़ी अच्छी करते हैं। T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा था, आपने जो स्कोर बताया था वो स्कोर होता हुआ दिखाई दिया। आज मैच दोनों टीमों के दरमियान, चाहे कोई भी टीम जीते ये मैच, सबसे पहले तो ये बता दें कौन सी टीम आज मैच जीतेगी? मेरे ख्याल में जो मजबूत टीम लग रही है मुझे इन दोनों टीमों में मुल्तान सुल्तान लग रही है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान है, तो क्या समझे कितना स्कोर इस विकेट पर होना चाहिए जो बासानी है? देखिए बात ये कि बैटिंग विकेट बन रही है और पाकिस्तान की होती बैटिंग विकेट्स हैं। बॉलर्स के लिए बिल्कुल जान नहीं होती, उसकी कमर टूट जाती है बॉलर्स की। तो बैटिंग विकेट के लिहाज से यहाँ पे 160 प्लस स्कोर बनेगा। हालांकि लाहौर कलंदर की बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन फास्ट बॉलर हैं, ज़रा सा क्लिक करेंगे आपके जो है ना कोई भी विकेट ले सकता है। लेकिन मुल्तान सुल्तान जिस तरह अपने होम ग्राउंड पर खेलती रही है, जिस तरह उसकी प्रैक्टिस है, मैं समझता हूँ कि आज एज जो हासिल है वो मुल्तान सुल्तान को। अच्छा, PSL का पहला मैच आज यहाँ खेला जाएगा, क्या कहेंगे? क्योंकि पहला मैच देखिए, बात ये है कि तो पूरे जब PSL स्टार्ट हुई थी दुबई, शारजा, फिर कराची, लाहौर, और अब यहाँ पर पिंडी में मैच हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस मैच? देखिए बड़े अच्छे वेन्यूज़ बनाए गए हैं। खासतौर पे कराची में 9 मैच दिए गए हैं, आपके मुल्तान में आपके 9 मैच दिए गए हैं, इसके अलावा आपके लाहौर में 9 मैच दिए गए हैं, पिंडी में आपके 14 मैचेस रखे गए हैं। तो 37 मैचेस होंगे इस पूरी लीग में। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा ऑप्शन है। सब जगह के पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर क्रिकेट होगी। हाँ, उन शहरों को भी देखना चाहिए थोड़ा सा अगले जाके। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में जिस तरह का क्राउड आपने देखा होगा, जिस तरह एक नुमाइशी मैच में क्राउड आया कोयटा और उसके दरमियान में जो ज़ल्मी के दरमियान मैच था, इस तरह के क्राउड पूरे पाकिस्तान में, सियालकोट में बड़ा अच्छा क्राउड है, वहाँ पे मैच देखने के लोग तरसते हैं कि यहाँ पे भी मैच होने चाहिए। तो एक अच्छा एक एनवायरनमेंट होगा। अगर आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में इन्होंने मैचेस के शेड्यूल रखे हैं। जैनुल, क्या कहोगे, कोई शौक है ये कि आपको ताइक्वांडो, फुटबॉल के अलावा क्रिकेट का, क्योंकि PSL पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई? जी, मैं कोरिया में रहता हूँ, तो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान में जब आता हूँ तो तब शौक बनता है क्रिकेट देखने का। सारे लोगों के साथ बैठ के क्रिकेट कभी कभार देखता हूँ। अच्छा, कोरिया में क्या क्या आप वहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? वहाँ ग्राउंड से हैं ज़्यादा या फिर दीगर चीज़ों के लिए हमें बताएं, ज़्यादातर वहाँ कोरिया में क्या चीज़ें आपको पसंद है? वहाँ क्या क्या ट्रैवल करते हैं? वहाँ ग्राउंड्स कितने हैं, मस्जिदें कितनी हैं, दीगर चीज़ें कितनी हैं जहाँ पर बासानी हम मुसलमान जा सकते हैं? जी, कोरिया में इस्लाम कम्युनिटी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहते नहीं। तो मस्जिदें हैं, एक बड़ी मस्जिद है सिर्फ एक, तो वहाँ पे मस्जिद हैं और छोटे छोटे मस्जिदें बने हैं। और कोरिया में ग्राउंड स्कूल्स होते हैं कोई जो स्पेशली बने हुए होते हैं फुटबॉल के लिए या वॉलीबॉल के लिए। क्या कहेंगे, क्योंकि अब PSL जिस तरह अब 4 शहरों में, तो अगले साल जब होगा PSL 9 तो 6 शहरों में खेला जाएगा। मैंने भी इससे पहले बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि नुमाइशी मैच खेला गया था कोयटा में, पेशावर ज़ल्मी और शायद उन्होंने सुनी थी आपकी बात। देखिए ये बातें तो चल रही थी कि इस दफ़ा भी होना चाहिए था मैचेस, लेकिन पेशावर के लोग, आपको पता है कि रमीज़ राजा पे कितनी तनकीद हुई थी जब जावेद आफरीदी ने कह दिया था कि भाई रमीज़ राजा ने बड़ा गलत बयान दिया है कि पेशावर में मैच नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में अब इसकी प्लानिंग पूरी अच्छी तरीके से की जा रही है। नियाज़ स्टेडियम जिस तरीके से बन रहा है, गो कि उनको 4 साल लग चुके हैं इस स्टेडियम को, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लग चुका है उस पर और बड़ी लागत आई है उसको बनाने के लिए। तो अब अगर वो बनेगा
तो किस चीज़ के लिए बनेगा, PSL के लिए बनेगा ना भाई। तो इस तरह कोयटा में अगर मैचेस हुए हैं, बुगटी स्टेडियम है, तो वो भी स्टेडियम अभी मजीद तैयार करने की ज़रूरत है। इस तरह के मैचेस जब इन जगहों पे होंगे, छोटे इलाकों में जब मैचेस होते हैं, तो वहाँ का क्राउड जो है ना बेतहाशा आता है। और बिल्कुल, ग्राउंड्स के हवाले से मजीद भी आपसे बात करेंगे। जरूर से हमारी बात अधूरी रह गई थी, हम बराह रास्त से पिंडी चले गए थे नजम सिटी के पास। क्या कहेंगे जरूर, जिस तरह आप बात कर रहे थे कोरिया के हवाले से, जरा तफसीलन थोड़ी सी इस चीज़ को बताएं। जी जी, जैसे मैं बता रहा था, मस्जिदें वहाँ पे थोड़ी कम है क्योंकि इस्लाम कम्युनिटी सही से बनी हुई नहीं है वहाँ पे। तो एक बड़ी मस्जिद है इतेवान नाम की जगह पे, वहाँ पे सबसे बड़ी मस्जिद है, और छोटे छोटे मस्जिद बने हुए रहते हैं एक दो। और ग्राउंड्स के बारे में हम बात करेंगे तो ग्राउंड्स काफ़ी ज़्यादा बने होते हैं, फुटबॉल के, वॉलीबॉल के। और स्कूल्स होते हैं स्पेशलाइज, जो फुटबॉल के लिए सिर्फ उस स्कूल में फ़ुटबॉल ही सिखाते हैं प्रोफेशनली, जो अब प्लेयर्स भेजते हैं वहाँ से, तो ऐसे होते हैं। अच्छा, वहाँ पर शौक से कौन सा की गेम खेला जाता है ज़्यादा? कोरिया में सबसे ज़्यादा तो फुटबॉल ही है मशहूर, वहाँ पे फुटबॉल के लिए ज़्यादा होती है इंक्वायरी, और वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल, ज़्यादातर स्पोर्ट्स सब खेले जाते हैं वहाँ। बिल्कुल जाफर साहब, जिस तरह ये जिक्र कर रहे थे वहाँ दीगर गेम खेले जाते हैं, लेकिन कोरिया हॉकी में बड़ी मजबूत टीम है, इस पे क्या कहेंगे? हॉकी में नो डाउट, हॉकी में ना, फुटबॉल में बड़ी अच्छी टीम है। आप देखें ना, वर्ल्ड कप का इन्होंने जो है ना वो सुपर 8 में आई है। तो इस तरह के कोरिया हो गया, कोरिया में बॉक्सिंग बड़ी अच्छी है, आपको बॉक्सिंग का आपके किक बॉक्सिंग बड़ी मशहूर हो रही है कोरिया की। तो बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो कि वहाँ पे मशहूर भी हो रहे हैं। और कोरिया के लोग जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की भी जीनत बन जाते हैं। और ख़ास तौर पर ज़रूर जो यहाँ पे आए हैं PSL के मैचेस भी देखेंगे यकीनन, क्योंकि ये जो सीज़न होता है, ये ख़ास तौर पे फरवरी का सीज़न जो होता है, बहुत सारे लोग पूरी दुनिया के लोग कराची आते हैं, पूरे पाकिस्तान में आते हैं सिर्फ और सिर्फ PSL देखने के लिए। बिल्कुल जाफर साहब, आपने कराची का जिक्र कर दिया, तो कल मैच है कराची किंग का और पेशावर ज़ल्मी का, उस पर भी बात करेंगे। पहले अभिया के पास आते हैं। अभिया, कुछ देर पहले आप कह रही थी जब आपको फर्स्ट टाइम जो है सर्टिफिकेट मिला तो वालदैन के जो है आंसू निकल गए थे, तो किस तरह इस चीज़ को आप लेकर चली थी अपने ताइक्वांडो की जो इवेंट्स होते हैं उसको, और फिर वहाँ पर कारकर्दगी दिखाकर जो है सर फखर से बुलंद किया अपने वालदैन का? तो उससे पहले की थोड़ी सी दास्तान हमें सुना दे। मैं जब 10 साल की थी, जब मैं टाइकोंडो की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरे वालिदैन को बहुत शौक था कि मैं टाइकोंडो में जाऊँ, उन्हीं की वजह से मैं गई थी। मुझे ज़्यादा शौक नहीं है टाइकोंडो का, मुझे ज़्यादा रैकेट बैडमिंटन का है। अच्छा, रैकेट और बैडमिंटन के, जाफर साहब क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल खेल चुना है अभिया ने, क्योंकि रैकेट और बैडमिंटन का जो खेल है पाकिस्तान में ज़वाल पजीर है। लेकिन ये है कि हमारे बच्चे, ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये खेल बहुत मशहूर है। गली गली कोचों कोचों में पहले ये खेल खेला जाता था, उसकी बुनियाद पे जो है ना बहुत सारे टैलेंट निकल कर सामने आता था। लेकिन एसोसिएशन की गफलत कह लें, एसोसिएशन की नाकामी कह लें, जिस तरह की फेडरेशंस बनी हुई हैं, ये तरजीहात में नहीं दे रही, तरजीह नहीं दे रही। ख़ास तौर पर स्कूलों में, कॉलेज में अगर इस खेल को मज़ीद अब खिलाना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि इस खेल में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अब माहौर शहजाद की सूरत में सामने आ सकती है, बहुत सारी हमारी बच्चियां, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं। अच्छा जाफर साहब, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी PSL 8 के हवाले से। आज तो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का मैच खेला जा रहा है, कल बाकायदा तौर पर कराची में भी मैचेस हैं। क्या कहेंगे, कराची की आवाम के लिए बड़ी तरसी हुई है क्रिकेट के लिए, और जिस तरह हमने देखा कि ग्राउंड्स के अंदर जो है कुर्सियां भी लगा दी गई हैं PCB की जानिब से, जो शादियों में इस्तेमाल होती है। इस पर क्या कहेंगे, पहले ये बता दें, उसके कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? देखो, बात ये होती है, शामियाने भी लग जाते हैं बाज़-औक़ात। हमने तो वो भी दौर देखा है जब शामियाने लगा के मैचेस देखा करते थे लोग। तो कुर्सियां तो एक आम सी बात है, कुर्सियां तो लगती हैं, लेकिन कराची की आवाम जो है ना बेजार हो चुकी है। जो हकीकत है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, मईशत के पीछे, यहाँ की महंगाई के पीछे इतने पीछे चले गए हैं। हर कोई यही कह रहा है कि हमें कोई फ्री पासेस मिल जाए। तो बात यह है कि पैसे भी आपने बढ़ा दिए उनके टिकट के, आपने प्राइस भी बढ़ाए हुए हैं, और उसके अलावा आप चाहते हैं कि ग्राउंड भी भर जाए। तो सिर्फ वही लोग आ सकते हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो। आम घर से आम लोगों की यहाँ पे आमद बहुत मुश्किल हो गई है। अब आपने जो है ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ फ्राहम नहीं किए हैं, गाड़ियाँ कहाँ पार्क की जाती हैं, लोगों को कहाँ से आना पड़ता है, तो दुश्वारी का सामना तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लोग अपने बच्चों की वजह से मजबूर होते हैं, वहाँ तक ग्राउंड तक लाते हैं। लेकिन जो आपने बुरा हाल किया है, क्रिकेट बोर्ड ने जो पाकिस्तान और ख़ासतौर पर कराची का बुरा हाल किया है, किसी क्रिकेटर को टीम में शामिल नहीं किया, किसी खिलाड़ी को जो है ना वो प्लेटफॉर्म फ्राहम नहीं किया, तो यहाँ की आवाम क्या है, तरसी हुई है भाई। और क्या करें आप? सर, सिर्फ मोहब्बत रह गई है सरफराज अहमद के लिए शायद। देखिए, कल के मैच में लोग आ जाएंगे, क्योंकि एक अच्छा मैच है, पेशावर ज़ल्मी का मैच है, कराची किंग्स का मैच है, फिर आगे जाके फिर आपके मैचेस और मज़ीद शुरू हो जाएंगे। तो लोग, आपने अवाम की बात की, तो अवाम खुशी से नहीं आती,
ये आप खुशी की मैं बात कर रहा हूँ, उस तरह की खुशी नहीं होती जो हमारे दौर में हुआ करती थी। खेल का जुनून होता था, देखने का जुनून होता था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आके देखते थे और खुश होते थे, उनका दिल खुश होता था, किसी और जगह नहीं जाते थे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ पैगाम देता है खेल, किसी ना किसी तरह की। अच्छा, पैगाम की आपने बात की तो हमारे चीफ सेलेक्टर है जो है हारून रशीद ने बड़ा अहम पैगाम भी दे दिया है कराची किंग्स के दो एक बैटर्स और एक बॉलर्स के लिए। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उन पे भी हमारी निगाहें होंगे। एक है शर्जील खान और दूसरे मोहम्मद आमिर। देखिए अंकल ने अगर बयान दे दिया है तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो आपको मालूम है कि मेरा इख्तलाफ सिर्फ इस बात पे है कि नौजवानों को सामने आना चाहिए। हमारे नौजवान को आपने सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया, कामरान अकमल को, उन्होंने भी जो है ना वो माजरत कर ली कि भाई मैं PSL के बाद ही आ सकता हूं, लेकिन अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो मैं समझता हूं कि हारून रशीद को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, और सिर्फ T20 की बुनियाद पे लेंगे या फिर आपका वर्ल्ड कप जो होना है वो वनडे का वर्ल्ड कप होना है। अगर आपने लेना ही है तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट को देख के लें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आप T20 और ख़ास तौर पर इस PSL के मैचेस को देख के। अच्छा, जो क्रिकेटर्स हैं और ख़ासकर जो सिलेक्टर्स हैं, साइम अयूब पर बड़ा नजरें जमाए हुए हैं, क्या कहेंगे साइम अयूब के हवाले से? देखिए साइम अयूब ने जो है ना बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी डोमेस्टिक में। अभी देखिए इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं उसका बड़ा फर्क होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में आगे अगर उनका चांस बनता है, बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है वो 360 डिग्री जो है ना वो खेलते हैं, उनकी कमर बड़ी उनकी घूमती है खेल में, तो मैं समझता हूँ उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन इस बुनियाद पर नहीं मिलना चाहिए कि आपने एक परफॉर्मेंस देख ली और उसको टीम में ले आए। जरूर, क्या कहोगे जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं कि कोई लड़का अगर परफॉर्म करता है तो उसको उसके मेरिट पे खिलाना चाहिए, समझते हो तुम के मेरिट ज़रूरी होता है? क्योंकि हम देखते हैं बहुत से सिफारिशी प्लेयर्स भी जो है टीम में शामिल हो जाया करते हैं। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, दीगर खेल में भी ये चीज़ होती है शामिल। कोरिया में तो ऐसा नहीं होता होगा यकीनन, वहाँ पे तो शफाफियत ज़्यादा होती होगी। क्यों? जी जी, तो मेरिट प्लेयर्स जो होते हैं वहाँ पे जो अच्छे खेलते हैं उनको भी बुलाते हैं, और जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, जो नौजवान प्लेयर्स होते हैं, उनको भी बुला के हर बंदे को, जो प्लेयर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो खेल पाएँ, उनके पोटेंशियल को देखते हैं कि कैसा खेलेंगे वो, तो उससे ज़्यादातर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये सिफारिशी कल्चर कहीं कोरिया में तो नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में ही आपको दिखाई दिया होगा, वहाँ पर तो टैलेंट को देख कर ले आते हैं मेरे ख्याल में। जी जी, है ना, ऐसा ही है ना? क्यों, अभी आप क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, कराची में तो बहुत है ये, सिफारिश ज़्यादा है कराची के अंदर है जी। अच्छा, PSL के मैचेस हो रहे हैं कराची में, शौक है PSL के मैचेस देखने का? जी बहुत ज़्यादा शौक है मुझे, मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा शौक है PSL के मैचेस देखने का, हम लोग ज़रूर जाएंगे। अच्छा, वालिदैन का कितना शौक है? क्योंकि वालिदैन के बगैर तो आप नहीं जा सकती हैं फिर। वालिदैन को है लेकिन बहुत कम शौक है, मेरे भाई और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है जाने का। अच्छा, कौन सी टीम इस PSL में जो है आपको अच्छी लगती है और किस खिलाड़ी से आपको ये है कि आप जाएं, उनसे मिलें, ख्वाहिश है कोई ऐसी? कोयटा ग्लैडिएटर्स ही हमें अच्छी लगती है ज़्यादातर, वो सरफराज अहमद जो कैप्टन है उनसे ज़्यादा ख्वाहिश है मिलने की। बिल्कुल, बड़ा जज्बा होता है, खासकर जो है फैंस होते हैं जाफर साहब, हम देखते हैं कि बड़े दूर दूर से फैंस भी क्रिकेटर्स को मिलने आते हैं और उनसे कोशिश करते हैं कि किसी तरह मुलाकात हो जाए। जिस तरह भी हमने देखा कि आज ही एक निजी TV चैनल पर एक नौजवान के फोटो चल रही थी, उसमें उसने बड़ा जिक्र किया बाबर आजम से मिलने का, क्या कहेंगे इस पर? बाबर आजम आइकॉन है हमारे मुल्क के, और जिस तरह बाबर आजम है उस तरह इमरान खान भी थे, तो इन जैसे लोगों से मिलने की तो हर एक की ख्वाहिश होती है। और बात बड़ी अच्छी की अभियान है कि हमारी ख्वाहिश है कि सरफराज अहमद से मिला जाए, क्योंकि उनको मालूम है, उनको दिखाई दे रहा है कि जिस तरह वो निकल कर आए हैं सामने, जिस तरह मुश्किल हालात में अपने आप को कैसे मनवाना है, एक सबक आमोज़ वो शख्सियत हैं। तो मेरे ख्याल में अबिहा की मैं ज़्यादा वो तकलीद करूँगा, क्योंकि ऐसे प्लेयर को उन्होंने चूज़ किया है जो कि मियारी खिलाड़ी है। आप बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम कहते हैं हमारे क्रिकेट के हलकों में सेल्फिश प्लेयर है, लेकिन सेल्फिश आप देख लेंगे कि किस तरह पेशावर ज़ल्मी को लेकर वो चलते हैं, क्योंकि कप्तानी तो उनको मिल गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनका हक बनता था उस जगह पे कप्तान बनने का, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी को अगर वो जितवा देते हैं तो मेरी नज़र में फिर वो हीरो होंगे। अच्छा, आपकी नज़र में हीरो बन जाएंगे कि पेशावर ज़ल्मी को जितवा देंगे? दूसरे तो कल के मैच के हवाले से बात कर रहा था मैं, तो आमिर जहाँ पर कारकर्दगी दिखाएंगे वहाँ शोएब मलिक का भी बड़ा अहम
रोल होगा। फिर अमाद कप्तानी करते हुए नजर आएंगे कल, क्या कहेंगे? एक बड़ी मजबूत टीम अब उभर कर सामने आएगी। गुज़िश्ता साल जिस तरह उनका हाल हुआ था, मैं समझता हूँ कि अब जो आएगी कराची किंग्स की टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी और उनका होम ग्राउंड है और कंडीशन से भी वाकिफ़ हैं सारे खिलाड़ी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमाद वसीम जो है ना वो जुनून की तरह और ख़ास तौर पे भूखे शेर की तरह वो लपकेंगे। कप्तानी उनको जो जिस तरह छीनी थी दोबारा मिली है तो वो छोड़ेंगे नहीं किसी को। अच्छा, कप्तानी जिस तरह छीनी थी वो वापस कराची किंग्स की करते हुए नजर आएंगे। सपोर्ट कितना करेंगे, क्योंकि एज ए सीनियर शोएब मलिक टीम में शामिल है? शोएब मलिक देखें वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, उनके म्यारी प्लेयर मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। जिस तरह से मैंने उनको देखा, उनका कैरियर पूरा मेरे आंखों के सामने है। जिस तरह वो सपोर्ट करते हैं, अपने दीगर खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, अपने कप्तान को बकअप करते हैं, उस तरह का प्लेयर पाकिस्तान टीम में इस वक्त कोई भी नहीं है। सेल्फिश प्लेयर जरूर दिखाई देंगे, उस तरह का बकअप और बैकअप करने वाला प्लेयर कोई भी नहीं दिखाई देगा। सेल्फिश प्लेयर में आप बार बार कह रहे हैं, आप सिर्फ मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को कह रहे हैं या दीगर प्लेयर में? चाचा की हम कारकर्दगी देख लें, इफ्तिखार चाचा की, तो उन्होंने तो 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिया और उन्होंने ये भी बयान दे दिया कि हर दफा ऐसा हो भी नहीं सकता। देखिए बैट्समैन ऐसे ही होता है, जिस तरह युवराज सिंह ने मारे थे वर्ल्ड कप में आपको इंग्लैंड के खिलाफ और जिस तरह वो छक्के मारे थे आज भी उसको कोई नहीं भूला। कितने साल हो गए, मेरे ख्याल में 2007 में उन्होंने मारे थे, आज 2023 चल रहा है। तो इस तरह के छक्के हर दफ़ा नहीं लगते। आप भी खेल चुके हैं, मैं भी खेल चुका हूं, तो मेरे ख्याल में छक्के लगाना आसान बात नहीं होती। बिल्कुल, छक्के लगाना आसान काम नहीं है। अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैनुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।